एकनाथ शिंदे पर कामरा की विवादित टिप्पणी के बाद फिर से ये बहस छिड़ गई है कि व्यंग के जरिए किसी की आलोचना और बेलगाम होती कॉमेडी के बीच का फर्क दरअसल है क्या। शिंदे के शिव सैनिकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ करके कुणाल कामरा को संदेश दे दिया कि अपने नेता पर टीका टिप्पणी शिव सैनिकों को नागवार है। लेकिन शिंदे पर कामरा के कटाक्ष से सुकून महसूस कर रही उद्धव की शिवसेना खुलकर कुणाल कामरा के बचाव में उतर आई। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। कारण ही था, अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन। कुणाल कामरा ने टिप्पणी एकनाथ शिंदे पर की, जिसके बाद एफआईआर और कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर उपजे विवाद के बाद विपक्ष कुणाल कामरा के पीछे खड़ा होने लगा है। जो अपनी पार्टी के साथ नहीं रह सके, धोखा जिन्होंने दिया, अपने रियल पार्टी को छोड़ दिया, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि कुणाल कामरा ने उद्धव गुट के कहने पर कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। कुणाल कामरा ने यह समय चुना ठाकरे गुट के कहने पर, क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस और प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कह रही है। कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा है मुझे बताइए। सबका अधिकार है बोलने का। जब तक आप अपनी मर्यादा और अपनी हद पार नहीं करते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। वैसे अभिव्यक्ति की आजादी वो हथियार है जिसका सुविधा के हिसाब से पक्ष और विपक्ष इस्तेमाल करता है। ये वही संजय राउत हैं जिनकी सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर तब बुलडोजर चलवा दिया था जब उद्धव की सरकार थी। उस वक्त कामरा और संजय राउत को बुलडोजर का ये खिलौना पसंद आ रहा था। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ और नहीं करेक्ट। इलीगल काम के लिए चीजों की बहुत जरूरी होती है। कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर से कामरा और संजय राउत दोनों खुश थे। अब बात अलग है, संजय राउत विपक्ष में हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी याद आ रही है। वैसे एक बात इस देश की राजनीति में जो स्पष्ट है वो ये कि सत्ता में जो भी रहता है वो अभिव्यक्ति की आजादी को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। बोलने की आजादी पर अंकुश लगाता है और कार्रवाई करता है। यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में दर्जनों ऐसे मामले देश देख चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।